વૈજ્ઞાનિક આ શબ્દ તમારા કાને પડે એટલે તમારા મનની અંદર કોઈ સફેદ કોટ, હાથમાં મોજા અને મોઢા પર માસ્ક પહેરેલ વ્યક્તિનું ચિત્ર ઉપસી આવે. પણ શું આ વૈજ્ઞાનિકને તમે હાથમાં ઝાડુ લઈ ફૂટપાથ વાળતા કે રસ્તા પરના ડિવાઈડરને કલર કરતા જોયા છે? આવો અમદાવાદના એક વૈજ્ઞાનિકને મળીએ જે પોતાની આસપાસના વિશ્વને સુંદર બનાવવાનું કામ કરે છે. कुछ मत करिए इंडिया में, हिंदुस्तान में आप कुछ मत करिए, सिर्फ हिंदुस्तान को सुंदर बना दीजिए. मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान जो है या इंडिया जो है, भारतवर्ष जो हमारा अपने आप रिच हो जाएगा. आप देश को सुंदर बनाइए और देखिए देश अपने आप रिच होता चला जाएगा. અમદાવાદ પોતાના ઘરથી ગાંધીનગર તેમની ઓફિસ સુધીના માર્ગમાં ડોક્ટર રાજસિંહને જે પણ વસ્તુ ઠીક ન લાગે તેની સરકાર કે તંત્ર સામે ફરિયાદ કરવાને બદલે તેઓ જાતે જ ઠીક કરી દે છે. मुझे अपने बचपन का एक इंसिडेंस याद आता है. एक बार हमारा फसल काटने के बाद जो है हम लोग जो बच जाती है फसल वो खेतों में से चुनते हैं एक्चुअली. तो हमारी मदर ने हमें साथ ले गई और खेत में बोली ये सब चुनो एक्चुअली. हमारी एक ताई जी जो है वहाँ से गुजर रही थी, तो उसने माँ को बोला भाई कमला तुम ये बच्चों से क्या करवा रहे हो, एक्चुअली ये तो थोड़ा बहुत 10-20 किलो अनाज निकलेगा, तुम इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो. तो माँ ने मतलब उस टाइम पे एक ही बात बोली थी कि मैं अपने बच्चों को काम करने की महत्ता सिखा रही हूँ, काम करने का जो वैल्यू है वो सिखा रही हूँ. जैसे मुझे कभी भी कोई भी चीज़ गंदी लगती थी तो मेरा कोशिश यही रहता था कि मैं इसे साफ़ करूँ. जैसे सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, सैटरडे में 4 बजे उठ जाता हूँ, उठ के अपना सामान तैयार किया, अपनी गाड़ी ली और निकल पड़ता हूँ. बेसिकली सोसाइटी में हो या बाहर हो, जहाँ भी हो. जैसे अपनी सोसाइटी में ये मुझे हमारी सोसाइटी की जो दीवारें हैं, वॉल जो हैं, वो थोड़ी ऐसा लगता था कि इन पे अगर सफ़ेदी की जाए तो और भी अच्छी लग सकती है. जैसे मैं अपनी सोसाइटी में पेड़ पौधे लगाता हूँ, गमले लगाता हूँ, लोग मेरे से पूछते हैं भाई राज सिंह आप क्यों लगाते हो. मैं कहता हूँ कि ये सोसाइटी नहीं है, ये मेरा बंगलो है बेसिकली. आप उसको अपनी सोसाइटी को अपने बंगलो की तरह ट्रीट करिए, उसमें लगाइए, कौन आपको मना करता है. लगभग 40 થી 45 કુંડા મને વાવેલા છે. એ પોતે બધી મહેનત કરે છે, ઝાડવા બાળવાનું પાણી બાણી બધું પોતે જ ઓલું કરે છે. સફાઈ કામકાજ બહુ સરસ કરે. ફૂલ લાવો, કુંડા લાવો, પોતે ઉડાવો, સ્વચ્છતા બહુ સરસ કરે છે, બહુ સરસ. અને બિલકુલ અભિમાન નથી એમના, નિરાભિમાની, બિલકુલ બઢિયા. ડોક્ટર રાજસિંહ આ કામ છેલ્લા 8 વર્ષથી કરી રહ્યા છે. તેના માટેના આર્થિક રોકાણને કારણે ક્યારેક તેમને પરિવારના વિરોધનો પણ સામનો કરવો પડે છે. આ સાથે જ તેમણે સફાઈ કર્મીઓ માટે ખાસ ટી-શર્ટ બનાવી આપી. તેમજ તેઓ જાહેર શૌચાલયોની નિયમિત જાળવણી થાય તે માટે ત્યાંના સફાઈ કર્મીઓને સ્વખર્ચે સામાન પણ આપી આવે છે. लोग मेरे से पूछते हैं इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतना आपको पैसा मिलता है, इतना आप कमाते हैं, बड़ी गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते. मेरा ऐसा मानना है कि मेरा काम छोटी गाड़ी से चल जा रहा है, तो मैं बड़ी गाड़ी लेके क्या करूँगा. इससे अच्छा तो जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे बचेगा वो मैं किसी समाज के काम में लगाऊँ, किसी अच्छे काम में लगाऊँ. एक्चुअली ही हिमसेल्फ वांटेड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा. जबकि कभी कभी मैं कहती थी कि हमको पता ही नहीं होता आप कहाँ चले जाते हो, बट वो हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहे. बिकॉज ही इज़ फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, खेत और सब देखा उन्होंने, और अहमदाबाद में उनको पेड़ पौधे ये सब का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो उनको वो करने में बहुत अच्छा लगने लगा. मैं भी कभी कभी मैं कहती थी कि ऑफिस से घर आओ, बच्चे हैं और हम हैं, कोई ना कोई काम है, लेकिन उनका डेडिकेशन जो कि हम भी धीरे धीरे उनको सपोर्ट करते रहे, कभी अगेंस्ट भी थे. લોકો જ્યારે વહેલી સવારે ઉઠીને રસ્તા પર ચાલવા જાય છે ત્યારે ડોક્ટર રાજસિંહ રસ્તા પરના ખાડા પૂરવાનું કામ કરે છે. અને હા, ડિવાઈડર કે ફૂટપાથને રંગ રોગાન કરવાનું પણ તેઓ કામ કરતા હોય છે. તેમનો સ્વચ્છતા પ્રેમ આટલે જ નથી અટકતો. તેઓ દેશના ભાવિ નાગરિકોમાં પણ સ્વચ્છતા ત્યાં સુંદરતા આ વિચારનો પાયો નાખવા માંગે છે. और एक दिन वो विद्यालय में आए, मुझसे मुलाकात की और पूछे कि मैं विद्यालय के लिए कुछ करना चाहता हूँ. मैंने मजाक में पूछा कि क्या करना चाहते हैं, तो बोले कि मैं ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ करना चाहता हूँ. मैंने कहा क्या करेंगे, कहते ग्रीनरी करेंगे स्कूल के अंदर.
तो मैंने कहा कैसे करेंगे? कहते कि मैं कुछ प्लांट्स और गमले डोनेट करूँगा स्कूल को। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने करीब 150 गमले हमें और कुछ प्लांट्स हमको दिए। तो काफ़ी कैंपस अभी ग्रीन हो गया है। उनसे पूछा गया कि आप स्कूलों को ही क्यों चुन रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं, अगर हम वहाँ से शुरू करेंगे तो ये चीज़ आगे तक जाएगी। જો ડોક્ટર સિંહમાંથી પ્રેરણા લઈને દરેક સોસાયટીમાંથી એક વ્યક્તિ પણ આવી ઝુંબેશ ઉપાડે તો કદાચ ભવિષ્યમાં આ દેશની સરકારોને સફાઈ અભિયાન શરૂ કરવાની જરૂર નહીં પડે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે અમદાવાદથી લક્ષ્મણ રાજપૂત સાથે અસ્મિતા દવેનો રિપોર્ટ.